महापुरुषों के मिशन का एक काम कीजिए। महापुरुषों के मिशन का एक काम कीजिए। समय की मांग है, महासंग्राम कीजिए। महापुरुषों के मिशन का एक काम कीजिए। समय की मांग है, महासंग्राम कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, कब्र में जाइए और किसी मुर्दे के साथ आराम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि जिस घटना को लेकर के आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ उसमें थोड़ा मुझे लेट हो गया, लेकिन घटना जो है वो बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज चला है मिर्जापुर, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ रहा है। इस वेब सीरीज में जो घटनाएं बताई गई है वो पूर्वांचल के माफिया, गुंडा, बदमाश, इस तरीके के जो लोग थे उन पर आधारित वो वेब सीरीज बनाई गई है। अलग अलग जनपदों से मिलान करने वाले गुंडा, माफिया, बदमाश लोगों का वो उनकी कहानी पर आधारित वेब सीरीज है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं मिर्जापुर वेब सीरीज की बात अपनी इस घटना से जोड़कर क्यों देख रहा हूँ। दोस्तों, घटना है 22 सितंबर की शाम का। घटना क्या है? उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर स्थित कछवा थाना में, कछवा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है बजहा। बजहा में एक ब्राह्मण लड़के के द्वारा दलित वर्ग के चमार जाति के 10 साल के नाबालिग बच्चा है, जिसका नाम बताया जा रहा है अंशु, कक्षा 7 का वो छात्र भी है, उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। हत्या करने के पीछे का कारण जब हम लोगों ने परिजनों से और ग्रामीणों से पूछा तो उनका कहना है कि जो अपराधी है वो इस तरीके की घटनाएं कई लोगों के साथ कर चुका है। किसी से भी झगड़ा कर लेना, किसी से भी गाली गलौज करना, 1-2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी करना, और उसके परिवार वालों का कहना है कि वो दिमाग से यानी मानसिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से वो तबीयत उसकी खराब है, यानी उसको पागल घोषित करने की बात चल रही है। दोस्तों, बगल में आप लोगों के वीडियो चल रहा होगा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो CCTV कैमरा में जो वीडियो आप देख रहे हैं, बच्चा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे हिमांशु उपाध्याय जो अपराधी है वो जा रहा है। उसके बाद जब वो लौटता है तो वो CCTV कैमरे को डंडे से उसको तोड़ता है। ये CCTV कैमरे को तोड़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान अगर पागल होगा तो CCTV कैमरे के बारे में उसको इतना जानकारी नहीं होगी। वो इंसान CCTV कैमरा तोड़ता है और उसे परिवार के लोग पागल घोषित करने में लगे हैं, और मिर्जापुर के शासन प्रशासन के लोग भी उसे बचाने की फिराक में लगे हैं। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को पूरी घटना बता दूं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर की सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी के संसदीय क्षेत्र में ही कछवा थाना आता है, और इसी थाना के अंतर्गत बजहा गांव आता है। इस गांव की घटना ने पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल को दहला के रख दिया है कि क्या यह पूर्वांचल भी जातिवाद के इस जहर में भीग जाएगा, जातिवाद के इस आग में जल जाएगा। जिस प्रकार से जो सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक दल है, उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोगों ने तो बोलना भी नहीं चाहा। जो लोग संविधान दिखा करके लोगों को और दलितों का, शोषितों का वोट लेने का काम किया, वो लोग इस पर टिप्पणी तक करने से बच रहे।
हालांकि वहाँ पे कई सामाजिक संगठनों जिसमें भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और छोटे छोटे जो भी बहुजन समाज के संगठन है वो लोग वहाँ गए थे। हालांकि एक दो समाजवादी पार्टी के भी वहाँ पे प्रतिनिधि गए थे। अब बाद में जो भी आई होगी, अगर अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो मारने के वो वहाँ फिर हमने जब बच्चों से बात किया, गांव के अन्य छोटे छोटे बच्चों से, ग्रामीणों से, उनका कहना है कि अभी वो एक को मारा है लेकिन 4-5 लोगों को मारने की और बात कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, एक को चाहे गलती से चाहे जो भी अगर मार दिया, पुलिस उसको पकड़ चुकी है, उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन उसकी सोच को आप लोग देखिए। तो अभी ये ऐलान कर रहा है कि अगर मैं वापस आ गया जिंदा तो मैं और लोगों को मारूंगा। अपने विधायक का नाम लिखे। ग्रामीणों के मुताबिक, हालांकि मेरे पास इस बात की पूरी पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए जब ग्रामीणों से हमने बयान लिया तो उनका कहना है कि 4-5 लोगों को मारने की बात कर रहा है। प्लस ग्रामीणों द्वारा ही बताया गया है उसने पहले अंशु का बलात्कार किया, उसका रेप किया, उसके बाद उसे फावड़े और धारदार हथियार से उसका गला रेता, उसके कमर में चाकू मारा और मरणोपरांत उसको गड्ढा खोद के दबा दिया। पुलिस वालों ने जो लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देश में जातिवाद नहीं रह गया है, देश में पहले जैसी जो विडंबनाएं थी वो अब नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं, उनके लिए एक संदेश दे रहा हूं। अभी भी पूर्ण रूप से वो चीज पड़ी हुई है उन लोगों के अंदर जो तब किया करते थे और आज भी करने की प्रयास करते हैं। जहां उनका बस चलता है वहां वो करते हैं, जहां उनका बस नहीं चलता है वहां नहीं कर पाते। और इसका ताजा उदाहरण मिर्जापुर कछवा थाना के अंतर्गत आने वाले बजहाँ का यह घटना है। हालांकि भीम आर्मी के साथियों ने जब कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम योगी जी के इस रैली में जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और काला झंडा दिखाएंगे, तब जा करके अपराधी को तुरंत तत्कालीन गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी से जुड़ी एक अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं, अपराधी कहीं भागा वागा नहीं था, अपराधी अपने घर पर बेखौफ बैठा था। यानी ये चीजें बता रही हैं कि अब अपराधी योगी राज में बिल्कुल नहीं डरते। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अब अपराध मुक्त हो रहा है, हम अपराधियों को बकस नहीं रहे हैं, तो आप जाति के आधार पर तो काउंटर कर रहे हैं। एक दो लोगों का उनका भी काउंटर कर रहे हैं जिनका मामला सबके सामने आ रहा है, लेकिन आप उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं जिनके मामले को आप दबाने का काम किया जा रहा है आपके शासन प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा। अब आगे की वीडियो आप लोगों को बयान के रूप में मिलेगा जिसमें बच्चे की मां, ग्रामीणों का और भीम आर्मी के प्रतिनिधि एक गए हैं जिनका नाम संदीप सोनकर जी बताया जा रहा है, उनका भी बयान आप लोग सुनिए। और इस घटना पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। योगी सरकार से तो हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस घटना में अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले और उनको एक जो मदद बन सके सरकार की तरफ से वो मदद मिले। द विशेष समाचार यही कामना करता है और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आगे बने रहें और पूरे वीडियो को जरूर देखें, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। संदीप कुमार के साथ मिर्जापुर से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लड़का 3 बजे बकरी लेके गए, बड़का लड़का कहे हम नहाते तन ले जो चरा गए, बकरी का तो गुम हो गई। आल कहे भैया बकरी नहीं मिलता, वो कहे जो खोज हम नहा के आवत है। फिर आल अपने पापे से कहे पापा बकरी आल, कहे नहीं। फिर वो बकरी आना गल, अब बड़का लड़का नहा के गल बकरी लेके आया और दोबारा गल बकरी खोजे, वो आयल नहीं। ओके हमारा बड़का लड़का बुलावता कि बकरी मिल गई, आ गोलुआ कहाँ बाए आओ, बाकी गोलुआ हमार बोलल नहीं मिलल। अहिराने के खे लड़की कहे कि 5 बजे के टाइम बरम बाबा तर से आवत रहे,
वही शक के बुनियाद पर हमने परम बाबा तर गए, वहाँ से धीरे से खोजे, तब ले जाके हमारे वही में गाड़े सब ले ओकरे घरे गए, गाय लाद ओके हिराए खोजाए लगा, वो भाग गए, ओके लेके सब भाग गए, ओकरे घरे ताला मराइया के भीतर से बंद कर है। आज उनके लड़का के काट डालन, कल हमारे लड़का, परसों उनके लड़का के दूसरा के काट डाली। ये देखा देखी दूसरा कोई काट डाली। सही बात है, वो जब छूट जाए तो दूसरों का मन बढ़ी। कुछ नहीं, अगर सरकार उसे मारा तो जान से तो मारा, नहीं निकाला जनता मारा। सरकार मारा तो मारा, नहीं निकाला जनता हमारी चौराहे पे, जनता हमारी सोया के बीच में काम करता। आपका परिचय सर? जी जय भीम। मैं संदीप सोनखा, आजाद समाज पार्टी पूर्व नगर विधानसभा प्रत्याशी हूँ। और बजहा गांव में जो घटना हुई है, जी जी, इस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यूनिट जोन मिर्जापुर की क्या रिएक्शन है और क्या तैयारियां हैं, और क्या पीड़ित परिवार के लिए आप लोगों की क्या मांग और क्या सहयोग है? ये जो हमारे समाज के ऊपर जब से भाजपा सरकार बनी है, 2014 में केंद्र में सरकार बनी, 2017 में प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद से हमारे लोगों पे आए दिन जाति के नाम पे अत्याचार हो रहा है। कहीं बलात्कार हो रहा है तो कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं किसी का घर जला दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग ऐसे कर रहे हैं। और हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही झंडा और डंडा लेके खड़े हैं। ये जो हमारे परिवार के साथ लोगों ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और हमारे लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। और हर एक मीन्स कहा जाए तो सहयोग जो भी होगा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग इस दुख की घड़ी में इनके साथ देने का काम करेंगे। अगर अपराधी को सजा कानून नहीं दे पाई और उसे कानून बचाने की कोशिश की, तब भीम आर्मी क्या करेगी? देखिए, अब आप अभी न्यूज वाले हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं देश प्रदेश की, जो ये भाजपा सरकार चल रही है। अगर यही कोई ब्राह्मण का हत्या कोई चमार समाज का कर देता तो अभी उसके घर पे ये बाबा का बुलडोजर चल जाता। क्योंकि गांव के लोग पूरी तरीके से उग्र दिख रहे हैं इस घटना से। तो ये उग्र तो भाई ऐसी घटना हुई है, छोटा सा बालक है, हमारे परिवार का बालक है, अब वो उसकी हत्या कर दिए तो हमारे समाज के लोग भाई तो आक्रोशित तो हैं ही। लेकिन अब देखना ये प्रदेश की सरकार कब ऐसे अपराधियों पे बुलडोजर चलाती है, ऐसे अपराधियों पे कब इनकाउंटर करती है, या जात देख के न्याय नहीं करेगी, या फिर कहीं जात देख के वो पक्षपात करेगी प्रदेश सरकार। तो अपराधी तो ब्राह्मण है। जी हाँ, अपराधी तो ब्राह्मण, इसीलिए तो अभी तक हमारे लोगों पे न्याय नहीं हो पा रहा है, आए दिन अत्याचार हो रहा है। अगर यही अपराधी कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर।